अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये लेग का वैक्स करने वाली। तो पहले हमने ना पाउडर अप्लाई करना है, बिकॉज पाउडर अप्लाई करने का सबसे मेन कारण रहता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी कस्टमर कुछ भी मॉइस्चराइज वगैरह लोशन वगैरह लगा के रखते हैं और जब हम उस पर डायरेक्ट वैक्स अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि हम अच्छे से पाउडर अप्लाई करें और फिर हम वो सेम चीज़ डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो इनका डाउनवर्ड है तो हम डाउनवर्ड ही वैक्स इस तरह पतली पतली लेयर में ही लगाने का। ये मैंने आपको पहले मेरे जो वैक्स था हैंड का उसमें भी बताया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है। बिकॉज है ना, कभी कभी ऐसे देखा होगा कि हम लोग है ना वैक्स करते हैं और कहीं ना कहीं एक बाल रह जाता है, फिर कस्टमर मतलब क्लाइंट वगैरह बोलते हैं कि एक हेयर रह गया है, फिर वो हम बार बार वहीं से सेम चीज़ करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा लगाने का फिर निकालने का। इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि हम डायरेक्शन देखें और एकदम पतली पतली लेयर में ही लगाए। तो इनका मेरा हाफ लेग था तो मैंने इनको इस तरह से पेयर करने को बोला था। तो ये हम बैक का नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट का करेंगे, दोनों पैर का इसी तरीके से लगा लगा कर वैक्स हल्का हल्का पतला पतला ही लगाने का है। और इस तरीके से डायरेक्शन देखे तो यहाँ के थोड़े से इनके बालों का डायरेक्शन इस तरह राउंड था, सर्कल था, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा सर्कल भी लगाया है। बिकॉज फिर जब हम स्ट्रिप को खींचेंगे ना तो अच्छे से रब करके खींचना है और ये चीज़ बहुत मेन है। मेन वैक्स लगाने का डायरेक्शन देखना है और फिर जिस डायरेक्शन में हम वैक्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड हम स्ट्रिप खींचेंगे। ये मैंने आपको मेरा हैंड वैक्स में भी कहा था और इसमें भी। यहाँ पर इतना नहीं रहता, यहाँ पर 10 रहता है, आपको पता होगा सबको। तो यहाँ पर इतना ऐसा नहीं है कि हम कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं और यहाँ से भी हल्का हल्का पतला लेयर ही लगाने का है। और कभी कभी हम लेग की वैक्स करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो मेन चीज़ रहेगी, या तो कस्टमर उनके हाफ हैंड हाफ लेग है तो उनको इस तरीके से हम बैठा सकते हैं, यहाँ पर बिठा के करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम कस्टमर का पैर किसी स्टूल वगैरह पे रख के उनका कर सकते हैं। तो वो हमको भी इजी रहेगा और सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है। और इस तरीके से हमको स्ट्रिप लगाने का, और इनका देखिए आप 10 भी कितने अच्छे से निकल गया है। इनके पैरों में बहुत फ़र्क दिख रहा है। और ये वाला तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम सैलून में जॉब करते हैं, पार्लर वगैरह में, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये एक प्रोफेशनली तरीका रहेगा जो हमारे बहुत काम का है। तो इसी तरह इनका फ्रंट ही हुआ है, बैक साइड नहीं हुआ है लेग का। और अभी ये दूसरा लेग सेम मैं करूँगी, इसी तरीके से हल्का सा पाउडर अप्लाई कर दूँगी और इसके बाद वैक्स। तरीका सेम है सब में। हमें हमारे हेयर ग्रोथ का डायरेक्शन देखना, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर हम वैक्स अपवर्ड लगा रहे हैं तो हमको उसका अपोजिट स्ट्रिप को जोर से खींचना है। और मेन चीज़, जब हम स्ट्रिप्स को रब करके जब खींचेंगे ना, वो भी हमको जोर से खींचना है। बिकॉज क्या होता है ना, नॉर्मली कभी कभी होता है हम स्ट्रिप बहुत लूज से छोड़ते हैं, मतलब बहुत हल्के हाथ से खींचने से तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि कभी कभी हेयर की ग्रोथ रहती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इससे अच्छा यही है कि अच्छे से रब करें और इसको बहुत ज़ोर से खींचे। जितना हम ज़ोर से और जितना फास्ट हम वैक्स करेंगे लेग पर तो हमें बहुत ही अच्छा सा रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि समझ में आए। जिन्होंने मुझे बोला है खासकर कि लेग का वैक्सिंग का वीडियो डालने के लिए, उनके लिए है खास कर ये कि एक एक चीज़ वो समझे कि मैं कितनी स्लो स्लो कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और शायद अगर जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा वीडियो देख के अच्छे से सीखें इंशाल्लाह और समझ में भी आए। और यही मेरा एक तरीका है। मैं अभी भी बिगनर हूँ, मेरा अभी वैसे क्लासेस सब हो चुका है, अभी मैं क्लाइंट को ही करती हूँ। बट मैं बहुत है ना वही चीज़ कि भले ही थोड़ा टाइम लग जाए बट अच्छे से करेंगे ना तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा और प्लस हमें भी अच्छा लगेगा। हमें वो एक एक बाल के लिए थोड़ा थोड़ा वैक्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, बार बार क्लाइंट को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यहाँ है वहाँ है। क्योंकि मैंने ये देखा है
कि एक एक बाल भी जब रह जाता है ना तो वो हमको बार बार बोलते हो, फिर जब वैक्स ठंडा हो जाता है तो हमें फिर से उसको गर्म करना पड़ता है लास्ट में जब हम वो चेक करते तब। बट आप ये तरीका करोगे तो मैं यकीन से मानिए कि आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि मैं फर्स्ट पहले से ही खुद की वैक्सिंग वगैरह खुद ही करती थी, बट मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं जो भी डायरेक्शन में लगा लेती थी। बट ये डायरेक्शन में मैं जब से पार्लर में आई थी तो मैंने जो जो सीखा है वही मैं आपको बताती हूँ, वही सेम तरीका बताती हूँ। क्योंकि आई थिंक अगर मेरी वजह से किसी को अगर एक रहता ना कि मेरा अगर वीडियो से कोई सीख ले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो इसमें तो ये काम आने ही वाला है, क्योंकि वहाँ से बहुत कंप्लेन वगैरह होती रहती है। कभी ऐसा है कि कस्टमर मतलब उनको प्रॉब्लम हो ही जाती है कि अच्छा नहीं किया ऐसा वैसा। तो ये इस तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से करेंगे तो पक्का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह। और इसी तरीके से इनके दोनों लेग कंप्लीट हो चुकी है। अभी तो मैंने इनको वो उधर हम मतलब जगह थी तो उनको मैंने लेटने के लिए बोला, ऐसे ये तरीके से उनको अच्छे से हो जाएंगे तो वो लेटे बैक साइड उल्टा लेटे। तो इस तरीके से मैंने उनका ये सेम डायरेक्शन में मैंने उनको वैक्स अप्लाई किया है और वही सेम तरीका है, हल्का हल्का पतला पतला लगाना है और फिर रब करके उसको ज़ोर से खींच लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन में भी आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने राउंड किया है, बिकॉज उस तरीके से बाल थे वहाँ पर, इसीलिए तो मैंने किया है इनको। और ये थोड़ा सा मेरा स्ट्रिप्स थोड़ा लूज़ हो गया इसीलिए ऐसा हो गया। क्या लिखूं? तो बस इसी तरीके से मैं इनका दूसरा लेग भी कर देती हूँ। और ये देखिए इनका हेयर का ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत से ज़्यादा लोगों को जब ग्रोथ रहती है ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है करने में। तो ये तरीका आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और फिर एक चीज़ और, जब हम वैक्स कंप्लीट कर चुके हैं कस्टमर को अच्छे से तो हमको मेन जो काम रहता है कि अच्छे से उसको क्लीन करना। इसी तरीके से स्पंज वगैरह गीला रहे तो उससे, बिकॉज इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है और ये एक प्रोफेशनली हो जाता है कि हमने जब किया है तो हमने अच्छे से उनको किया है। और फिर लास्ट में कुछ भी वगैरह जो भी पार्लर में रखते हैं तो हल्का सा रोज़ वाटर डाल उनको लगा सकते हैं और फिर उनको क्या ना प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को जलन होती है वो भी नहीं होगी। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग था जो मैंने आपके और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।